इसका जिक्र किया गया कि ये पढ़ो, इनको समझो, इनको देखो कि ये कैसे, ये भी तो इंसान थे, लेकिन इनके अंदर कैसी हिम्मत थी, इनके अंदर कैसा हौसला था, इनके अंदर कैसी कैफियत थी। तो इसी तरह अहादीस शरीफा में भी आप देखते हैं कि उसमें भी अंबिया किराम का जिक्र है, औलिया का जिक्र है और दीगर तारीखी चीज़ों का भी जिक्र है। तो अब इन सारे कुरान और हदीस में इन तमाम चीज़ों का जब जिक्र आता है तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद फिर किस्सा गोई नहीं, कोई अफसाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद इन वाक़यात को, इनके हालात को पढ़ने समझने से तुम्हारे अंदर ईमान की क़ुव्वत और ईमान की हरारत ताज़ा होगी और इसके अंदर कमाल पैदा होगा। तो यही है सूफिया की सीरत पढ़ने से, उनके हालात पढ़ने का मकसद भी यही है कि इन लोगों ने इस दुनिया को अपने लिए किस तरह से जो है बनाया कि ये दुनिया इनका मतम नज़र रही या आखिरत मतम नज़र रही। दुनिया में जीते रहे, दुनिया को नहीं भूले, लेकिन दुनिया में जीने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया को अपना मकसूदी ज़िंदगी बना। उसकी मिसाल बुजुर्गों ने ये दी कि मछली पानी में रहती ज़रूर है, लेकिन जब मछली को पानी से निकाला जाए तो पानी का एक खतरा मछली पर नहीं रहता। तो सूफिया ने यही बतलाया कि तुम दुनिया में रहो जैसा मछली पानी में रहती है, लेकिन जब दुनिया से जाओ तो दुनिया की